ओदी के चमत्कार से पुत्र प्राप्ति। शिरडी के पास के गांव में लक्ष्मीबाई नाम की एक स्त्री रहा करती थी। निसंतान होने के कारण वह रात दिन दुखी रहा करती थी। जब उसको साईं बाबा के चमत्कारों के विषय में पता चला तो वह द्वारिकामाई मस्जिद में आकर वह साईं बाबा के चरणों पर गिरने ही वाली थी कि साईं बाबा ने तुरंत उसे अपने कंधों में थाम लिया और बोले, माँ, यह क्या करती हो? लक्ष्मी बुरी तरह से रोने लगी। साईं बाबा बोले, माँ, रोने की जरा भी जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो भगवान तुम्हारे दुख अवश्य ही दूर करेंगे। लक्ष्मी ने दोनों हाथों से अपने आंसू पूछे और बोली, साईं बाबा, मेरा दुख तो आप जानते ही हैं। हाँ माँ, मुझे सब पता है। तो तब मेरा दुख दूर करो ना बाबा। वह रूंधे स्वर में बोली, अवश्य दूर होगा, ईश्वर पर भरोसा रखो। फिर साईं बाबा ने अपनी धुनी में से बभूति उठाकर उसे दी और बोले, चुटकी भर इसे खा लेना और चुटकी भर अपने पति को खिला देना। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लक्ष्मीबाई ने पूर्ण श्रद्धा के साथ बाबा की दी हुई बभूति अपने आंचल के एक छोर में बांध ली और बाबा का गुणगान करती वापस अपने गांव आ गई। साईं बाबा के कहे अनुसार एक चुटकी बभूति पति को खिलाने के बाद दूसरी चुटकी बभूति उसने स्वयं खा ली। उसे साईं बाबा पर पूरी श्रद्धा और विश्वास था। सही समय पर वह गर्भवती हो गई। उसकी खुशी की कोई सीमा ना रही। वह सारे गांव में हर समय साईं बाबा का गुणगान करती घूमती फिरती थी। उसके गांव का प्रधान दादू साईं बाबा का कट्टर विरोधी था। वह साईं बाबा को भ्रष्ट मानता था। साईं बाबा भ्रष्ट आदमी है, वह हिंदू है न मुसलमान, ऐसा आदमी भ्रष्ट माना जाता है। लक्ष्मी द्वारा गांव में बाबा का गुणगान करते फिरना उसे बहुत बुरा लगा। उसने लक्ष्मी को बुलाकर डांटा, तू साईं बाबा का नाम लेकर उसका प्रचार क्यों करती फिरती है? साईं बाबा बहुत सोचे हुए महापुरुष हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। प्रधान गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने लक्ष्मी को बहुत बुरी तरह से डांटा और धमकाया और आगे से फिर कभी साईं बाबा का नाम न लेने का आदेश सुना दिया। पर वह भला कहाँ मानने वाली थी। उसने साईं बाबा को गुणगान पहले की तरह करना जारी रखा। इस पर गांव प्रधान और बुरी तरह से जल भुन गया। उसने लक्ष्मी को सबक सिखाने की सोची। लक्ष्मी गर्भवती थी। यदि किसी तरह से इसका गर्भ नष्ट कर दिया जाए तो वह पागल हो जाएगी और साईं बाबा का गुणगान करना बंद कर देगी। अपने मन में ऐसा विचार कर प्रधान ने लक्ष्मीबाई को गर्भपात की अचूक दवा दे दी। उसने यह चाल इस प्रकार चली कि लक्ष्मीबाई को इस बारे में जरा भी संदेह न हुआ। वह दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया तो लक्ष्मी बुरी तरह से घबरा गई। हे भगवान, यह क्या हो गया? साईं बाबा ने मुझे यह किस अपराध की सजा दी है? अथवा मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि जिसका दंड साईं बाबा मुझे इस प्रकार दे रहे हैं? वह तुरंत शिरडी की ओर भागी। गिरते पड़ते हुए वह शिरडी आई। द्वारिकामाई मस्जिद आकर वह साईं बाबा के सामने बुरी तरह से विलाप करने लगी। साईं बाबा मौन बैठे रहे। लक्ष्मी बिलक बिलक कर अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगने लगी। साईं बाबा ने उसे एक चुटकी बभूति देकर कहा, इसे खा ले, जा भाग यहाँ से, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। लक्ष्मी ने तुरंत साईं बाबा की आज्ञा का पालन किया। बभूति खाते ही उसका रक्तस्राव बंद हो गया। ठीक इसी समय प्रधान की हालत मरणासन हो गई। वह मुंह से खून फेंकने लगा। उसे अत्यंत घबराहट होने लगी। वह समझ गया कि यह सब साईं बाबा का ही चमत्कार है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह भागकर शिरडी पहुंचा और साईं बाबा के चरणों में गिरकर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगा। बाबा ने उसे क्षमा कर दिया और वह ठीक हो गया। लक्ष्मीबाई ने सही समय पर एक बच्चे को जन्म दिया। उसकी मनोकामना पूरी हो गई। प्रधान ने भी खुशियां मनाई और वह साईं बाबा की जय जयकार करने लगा। लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को लेकर साईं बाबा के पास आई और उसे साईं बाबा के चरणों में डाल दिया। साईं बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया,
अब साईं बाबा की जय जयकार दूर दूर तक गूंजने लगी थी। उनका नाम और प्रसिद्धि फैलती जा रही थी। उनके भक्तों की संख्या में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी। लोग बड़ी दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आने लगे थे।